नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ सताक्षी स्वामी। ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो गया है। हैरानी की बात तो ये है कि आरक्षण जल्द से जल्द लागू कराने को लेकर विपक्ष से ज्यादा प्रदेश सरकार के ही नेता सड़क पर उतर आए हैं। ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को दूर करने को लेकर पूर्व राजस्व मंत्री बयातू विधायक हरीश चौधरी के साथ अब वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी भी मैदान में आ गए हैं। वहीं पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने गहलोत सरकार को चेतावनी के अंदाज में कह दिया है कि अगर समय रहते ओबीसी वर्ग को सरकार हक नहीं देती तो महाभारत होना तय है। प्रदेश में सरकारी भर्तियों और ओबीसी आरक्षण का मसला गरमाया हुआ है। ऐसे में नौबत ये हो गई है कि सरकार पर विपक्ष के नेताओं से ज्यादा सत्तारूढ़ कांग्रेस के नेता ही हमलावर हैं। मंत्री और पूर्व मंत्री से लेकर मौजूदा विधायक सहित कई सीनियर नेता अपनी ही सरकार से इस गतिरोध को जल्द से जल्द समाधान खोजकर खत्म करने की मांग उठा रहे हैं। जो उन्होंने मुझे जानकारी दी, मुझे उनकी बात एकदम सही लगी। तो उसको जहाँ तक सुधारने की बात है, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी आप इसको देखो और देख करके वापस मेरे को बताओ कि ये गलती हुई है, तो इसमें अब सुधार करने की जरूरत है। कार्मिक विभाग को लिखने की जरूरत है। दरअसल आरक्षण नियमों में बदलाव के बाद ओबीसी वर्ग के युवाओं की वन विभाग की भर्तियां प्रक्रियाधीन है। उसमें ओबीसी को सबसे ज्यादा नुकसान होने की बात सामने आई है, जिसके बाद वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने वन विभाग के अधिकारियों को ओबीसी आरक्षण का रोस्टर बनाकर कार्मिक विभाग को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्री हेमाराम चौधरी ने ओबीसी वर्ग से आने वाले युवाओं की आवाज उठाते हुए कहा कि जिस तरीके से भूतपूर्व सैनिकों का 12.50% आरक्षण है, वैसे ही महिलाओं की तरह अलग से उनका कोटा रखना चाहिए। ओबीसी युवाओं की मांग जायज है और जो विसंगति हो गई है इसको सुधारना बहुत ही जरूरी है। इसमें 5.5% जो भूतपूर्व सैनिक है उसको आप अलग से रखो। उसको आप जिस प्रकार से महिलाओं का आरक्षण है, महिलाओं का आरक्षण है वो किसी हर जो SC है, ST है, SBC है, OBC है, तो उसमें महिलाएं उसमें हर में आती है, हर मतलब कैटेगरी में महिला आती है। तो ऐसे इन सैनिकों को हर कैटेगरी में डाल दो आप। 2018 में परिपत्र जारी कर ओबीसी आरक्षण में किए गए फेरबदल को लेकर पूर्व मंत्री व बायतू विधायक हरीश चौधरी लगातार कार्मिक विभाग की मंशा पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि आधे से ज्यादा की आबादी को पहले से ही 21% आरक्षण है, फिर भी अब ओबीसी की भागीदारी शून्य होती जा रही है। इसके लिए उन्होंने महाभारत की पृष्ठभूमि का उदाहरण तक दे डाला। उनका कहना था कि महाभारत में पांडवों ने कौरवों से मात्र 5 गांव मांगे थे, लेकिन नहीं देने पर महाभारत हो गई थी। और किस सोच के साथ ओबीसी वर्ग को भर्तियों में आज शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया है। महाभारत की पृष्ठभूमि क्या थी कि पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे, कौरवों ने वो 5 गांव नहीं दिए। उस पृष्ठभूमि के अंदर महाभारत हुई। ये क्या, किस सोच से और किस मंशा से इस तरह के ये फैसले हुए, जिसके कारण आज ओबीसी वर्ग को शून्य भर्ती हो रही। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों के मामले को लेकर आंदोलन का आगाज बाड़मेर जिले से हुआ, जो अब पूरे राजस्थान में गरमाया हुआ है। और पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी भी इस प्रकरण को लेकर ओबीसी अभ्यर्थियों के इस आंदोलन की पूरे राजस्थान में अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे में समय रहते सरकार द्वारा ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को दूर नहीं किया तो हरीश चौधरी का महाभारत का ऐलान गहलोत सरकार की परेशानी और ज्यादा बढ़ा सकती है। इस पृष्ठभूमि के अंदर ये आंदोलन है और हम लोग हमारा हक, जो एक वाजिब हक है, जो संविधान ने हम लोगों का अधिकार दिया है, नियमों में हम लोगों का अधिकार है, वो मांग रहे हैं। तो अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है, ये तो होगा। सवाल ये है कि कब होगा। हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द। ओबीसी आरक्षण को लेकर अब गहलोत सरकार में ही घमासान होना शुरू हो गया है। आरक्षण का हक नहीं मिलने पर हरीश चौधरी ने अपनी ही पार्टी की सरकार को महाभारत तक की चेतावनी दे डाली है। इस चेतावनी के बहुत सारे मायने हैं। ऐसे में गहलोत सरकार भी इसका समाधान करने का प्रयास जरूर करेगी।
भूपेश आचार्य, जी मीडिया, बाड़मेर।